देश में कोई तो बोलता कि प्रधानमंत्री चाय बेच रहा था, चाय हम बेचते थे और हम पिए हैं बोलता। आज तक तो कोई चीज का उसका कोई बताया नहीं। और आज ही चाय बागान में आके नौटंकी करता है कि महिला लोग को साड़ी उड़ी पहना लेता है, और महिला लोग भी मतलब नहीं जानती, गांव देहात के आदमी लोग अपने लिए प्रधानमंत्री आया है अपना चाय को खींच लेती है, अपना इवेंट अपना हर चीज को प्रधानमंत्री का इवेंट। पूरे देश में लोकसभा जीत ले, पूरे देश में पूरे स्टेट में सरकार बना ले, लेकिन प्रधानमंत्री लोगों के लिए, जनता के लिए, गरीब पिछड़े दलित ओबीसी लेके अति पिछड़े के लिए क्या करता है वो मायने रखता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, ये एक कहावत के लिए तो 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी बोला था, और हेमंत बिश्व शर्मा बोला था कि आप जीत के आएंगे तो आपको मैंने शौचालय देंगे, आपको पक्का मकान देंगे। देखिए जुमला है। आज बगान वाला बहन लोग को, भाई बहन लोग को हम कहना चाहते हैं कि इसका अगर इसी तरह हम लोग रहोगे, आप लोग रहोगे तो कभी भी आगे बढ़ने, हम लिख के दे देते हैं कि बीजेपी सरकार आगे बढ़ने नहीं देगा। 2014 में बोला कि 351 रुपया देंगे, 2024 का लोकसभा में 551 रुपया देंगे, अब आपका पीएम आवास देंगे बोला, स्वस्थ पानी देंगे, स्वस्थ बिजली पानी, अच्छा से हॉस्पिटल में आपका सेवा होगा बोला, वो भी काम नहीं हुआ। आप कहीं भी मैंने स्कूल में जाइए, वहां शिक्षक है तो बच्चा नहीं है, बच्चा है तो शिक्षक नहीं है। नमस्कार। असम के अलग अलग हिस्सों में लगातार हम लोग घूम रहे हैं। अपर असम में, अपर असम जानते हैं चाय बागानों के लिए जाना जाता है। 8 से 9 जिला पड़ता है और ये जिला बहुत मायने रखता है। इलेक्शन के मायने से देखा जाए तो, पॉलिटिकल मायने से देखा जाए तो सत्ता की चाबी यहीं से निकलती है। इस मुद्दे पे बातचीत करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए झारखंड के सिसई विधानसभा से विधायक जिगा मुंडा जी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। इनकी स्थिति के बारे में जानने के लिए और पहली दफा असम की जमीन पर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ रही है और हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन लगातार असम में दौरा कर रहे हैं, आदिवासी मजदूरों से बातचीत कर रहे हैं। तो इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या माहौल है। और प्रधानमंत्री भी लगातार दौरा कर रहे हैं, सीएम का भी दौरा, जो असम के सीएम हैं उनका भी दौरा लगातार हो रहा है। क्या जेएमएम को आने से यहाँ पे कितना बदलाव होने वाला है, थोड़ा बातचीत करके समझते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद जौहर। कैसे हैं? ठीक है, आप लोग कैसे हैं बताइए। झारखंड से चल के असम में आ गए अपने भाई बहनों का दुख जानने के लिए, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, हम लोग तो जानने के लिए आए हैं और यही चीज हम लोग ने जाने कि यहाँ असम में चाय बागान का खेती होता है। हजारों साल पहले से यहाँ के लोग, जितने भी रहने वाले लोग, जितने भी भाई आदिवासी हो चाहे और भी लोग हैं, ये खेती किया। और आज ये लोग यहाँ पर अपना एसटी भी दर्जा नहीं मिला है और माटी का पट्टा भी नहीं मिला है। और यहाँ हम ये सुने थे 2014 में बीजेपी सरकार जब चुनाव बगान में आया था तो बोला था कि हम आपको पीएम आवास से सबको एक एक पक्का मकान हम देंगे। बिल्कुल। और ये भी बोला था पीएम उस टाइम कि हर आदमी का हजरा हम बढ़ा देंगे बगान वाला लोगों का 351 रुपया जी। और ये भी बोला था कि स्वस्थ पानी घर तक जाएगा और बिजली भी जाएगा और माटी का पाटा भी हम देंगे बोला था। लेकिन ये सब जुमला रहा। आप हमको बताओ, हम तो ये लोग का दुख जानने के लिए, और ये लोग जब यहाँ का संगठन गया झारखंड में, और यहाँ का संगठन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री लोकप्रिय हेमंत सीएम मुख्यमंत्री जगह बात को रखा, तब हम लोग यहाँ आए हैं। तो सही में यहाँ का बारे हम लोग जाने कि यहाँ बागान में पत्ती तोड़ते हैं। आप हमको बताओ 251 रुपया देता है, और अभी ये बोल रहा है, पहले भी बोला 2014 में बोला, 2024 में बोला, 2014 में बोला कि 351 रुपया देंगे, 2024 का लोकसभा में 551 रुपया देंगे, अब आपका पीएम आवास देंगे बोला, स्वस्थ पानी देंगे, स्वस्थ बिजली पानी, अच्छा से हॉस्पिटल में आपका सेवा होगा बोला, वो भी काम नहीं हुआ। आप कहीं भी मैंने स्कूल में जाइए, वहां शिक्षक है तो बच्चा नहीं है, बच्चा है तो शिक्षक नहीं है, तो पढ़ाई तो अच्छा से नहीं हो रहा। तो आप हमको बताओ, इतने बड़े बड़े कंपनी लोग देश विदेश जाता है, यहाँ का चाय कंपनी को तो भला हो रहा है, लेकिन यहाँ का जो डेली हजरा में काम करता है उन लोग का तो कोई फायदा नहीं हो रहा। ये लोग का वेतन यही लोग बताएंगे, क्या 251 रुपये से घर चलेगा? क्या इसका पक्का मकान पीएम आवास से दिया, किसी को भी आप पक्का मकान नहीं है, शौचालय देंगे वो भी नहीं मिला है। तो हमारा कहना है, यहाँ के लोगों को साथ देने के लिए हम लोग आए हैं। चुनाव तो आता है जाता है, लेकिन काम जनता का काम करना चाहिए और जनता को सबको अपना अधिकार मिलना, एसटी का दर्जा भी मिलना चाहिए, यहाँ का माटी का पट्टा भी मिलना चाहिए। क्योंकि ये खेती तो हजारों साल में लोग का माँ बाप दादा लोग आया तभी लोग रोपा बनाया, अरे खेती को बनाया, अरे लोग का तो सिर्फ यही काम है।
अगर वेतन नहीं बढ़ेगा तो अपना बच्चों को कैसे पढ़ाएगा लिखाएगा, कम से समृद्ध बनेगा, कैसे आगे बढ़ेगा। ये सरकार का ये सोच है, डबल इंजन सरकार का, तुम पढ़ो नहीं लिखो नहीं, हम तुमको लेबर बना के रखेंगे और जितना जरूरत है खाना पीना फल खाने लायक रहो, तुम्हारा हाजिरा बढ़ोगे तो अच्छा शिक्षा पाओगे, अच्छा पढ़ाई लिखाई करोगे। इसलिए शिक्षा को भी अच्छा नहीं किया, अच्छा बिजली इसलिए नहीं दे रहा है कि तुम लेबर हो, तुम्हारा वेतन हम नहीं बढ़ाएंगे, और इसलिए अच्छा हॉस्पिटल में नहीं रहा कि इसी तरह झेलते रहो, और ये लोग एक दबा के रखने का, डरा के रखने का काम कर रहा है। जिगम मुंडा जी, अभी इलेक्शन से कुछ दिन पहले इनकी सुनने में आया है कि 30 रुपया इनका जो डेली वेजेज है उसमें बढ़ा दिया है, 280 रुपया कर दिया गया है। लेकिन इन लोगों का मांग है कि 551 रुपया किया जाए। हम लगातार लगभग एक सप्ताह से अधिक हो गया आदिवासी बस्तियों में घूम रहे हैं, उनके दुख और दर्द को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इनके घरों पे जाएंगे तो इनके घरों में तो भारतीय जनता पार्टी के झंडा लगा हुआ दरवाजे पर, लेकिन इनके घर के जब अंदर आप घुसेंगे तो उसकी स्थिति इतनी जर्जर है कि शायद आप वहां पे 2 पल ठहर भी नहीं सकते हैं। प्रधानमंत्री ने भी दावा किया था कि सभी माताओं और बहनों को इज्जत घर देंगे। इज्जत घर का मतलब समझ ही रहे होंगे आप, पक्का मकान और इज्जत घर, टॉयलेट भी देंगे, सबको शौचालय भी देंगे। लेकिन चाय बागान के जितने भी मजदूर हैं सभी को सभी लगभग सड़क किनारे या चाय के बागान में शौच करने के लिए जाते हैं। इसको कैसे देख रहे हैं? सुनिए, सबका साथ सबका विकास सबका साथ, ये एक कहावत के लिए तो 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी बोला था, और हेमंत बिश्व शर्मा बोला था कि आप जीत के आएंगे तो आपको मैंने शौचालय देंगे, आपको पक्का मकान देंगे। देखिए जुमला है, चुनाव आ रहा है इसलिए ये लोग के खाता में 5000 टका भेजा है, और ये लोग को 30 रुपया बढ़ाया है। ये वेतन अगर बढ़ता तो इसका वेतन बढ़ने वाला पैसा को रखा है, चुनाव के टाइम में ये लोग को लॉलीपॉप देता है, पैसा झुनझुना देता है। आज बगान वाला बहन लोग को, भाई बहन लोग को हम कहना चाहते हैं कि इसका अगर इसी तरह हम लोग रहोगे, आप लोग रहोगे तो कभी भी आगे बढ़ने, हम लिख के दे देते हैं कि बीजेपी सरकार आगे बढ़ने नहीं देगा आप लोग को। और 30 रुपया दिया है, क्या ये लोग का खाता में जा रहा है? कभी 5,51,000 देंगे बोलता है, कभी 351 देंगे बोलता है, कभी पक्का मकान देंगे पीएम आवास बोलता है, कभी बोलता है कि हम शौचालय देंगे। अगर आप भारत देश में स्वच्छ भारत का नाम रखा है और चाय बागान में ये लोग बाथरूम के लिए जाता है, तो आप समझ सकते हो कि कितना विकास किया है। तो दिखने में ही लग रहा है। ये लोग सभी हमको बताए कि हम लोग का तो बाथरूम नहीं है, स्वच्छ रूम, मैंने शौचालय नहीं है, और सही स्वच्छ पानी भी नहीं मिलता, बिजली भी नहीं मिलता है सही से। तो ये लोग का हम एक चीज चाहते हैं, हर बागान में काम करने वाले लोग का हाजिरा भी बढ़े, और शौचालय भी हो, और पक्का मकान भी हो, और जमीन का पट्टा भी हो, और एसटी का दर्जा भी मिले। और हम जिस हॉस्पिटल में जाता है पूरे डॉक्टर नर्स भी होना चाहिए। स्कूल में जब पढ़ने के लिए यहाँ का गरीब बच्चा लोग जाता है, इन लोग को सुविधा मिलना चाहिए, ड्रेस मिलना चाहिए, और अच्छा टीचर, पूरा टीचर होना चाहिए। यहाँ तो टीचर भी नहीं है, हॉस्पिटल में पूरा डॉक्टर भी नहीं है। तो आखिर कौन चीज का विकास हो रहा है? शहर में विकास हो रहा है, लेकिन चाय बागान का विकास नहीं हो रहा है। ये लोग का दिन शुरू से होते हुआ है, आते आता चुनाव आता है तो थोड़ा थोड़ा कोई चीज को देता है और बंद कर देता है। इसलिए यहाँ का लोग से हम संवाद कर रहे हैं चाय बागान का भाई बहन लोग से, और पूरी हम भी चाय बागान में रहे, 1-2 साल हम रहे हैं। इसको हमको पता है कि आप उतना बुड़बक नहीं है। धीरे धीरे से चाय बागान वाला लोग को हम लोग कन्विंस कर रहे हैं, लोग भी कन्विंस हो रहा है, और अपना अधिकार कोई लोग समझ रहा है। ऐसा बात नहीं है। आप सामने है, पूछो कि बहन लोग को कि ये लोग को क्या चाहिए। जितना हमने कहा आज नोट करके आप रख लीजिए कि कभी भी ये हेमंत बिश्व शर्मा रहेगा और ये बीजेपी सरकार रहेगा तो कभी भी लोग का हाजिरा नहीं बढ़ेगा, और कभी भी पक्का मकान नहीं मिलेगा, कभी भी शौचालय नहीं मिलेगा, कभी भी हॉस्पिटल में अच्छा डॉक्टर और नर्स नहीं रहेगा, कभी भी वहां पर स्कूल में टीचर पूरी तरह नहीं रहेगा। क्योंकि इसका एक काम ही है कि यहाँ का लोग पढ़े लिखे आगे बढ़े नहीं। एक सवाल ये भी उठता है कि लगातार प्रधानमंत्री यहाँ पे असम में दौरा कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक तस्वीर देखे होंगे, 7-8 महिलाओं का एक ग्रुप था। महिलाएं सभी एक ड्रेस में, एक गेटअप में एकदम बन छन के वहाँ पे खड़ी थी, चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। प्रधानमंत्री भी पत्तियां तोड़ रहे थे, बोल रहे थे कि हमारा तो चाय के बागानों से जन्मों जन्मों का रिश्ता है, पुराना रिश्ता है, हम भी चाय बेचा करते थे एक समय पे इसी चाय के पत्तियों से। तो प्रधानमंत्री भी लगातार करेंगे हमसे ज्यादा इन आदिवासियों का दुख दर्द कोई समझ नहीं
पा सकता है और आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग ज्यादा समझ पाते हैं। कोई आप जानते हैं कब नरेंद्र मोदी चाय बेचा है? कोई पिया है उसका चाय अरे को? प्रधानमंत्री तो हर अरे मंच से कोई आदमी आज तक बोला है कि प्रधानमंत्री चाय बनाया था हम पिए हैं बोल के? अब आदमी कैसे पहचान पाएगा? अरे भाई बचपन में बताएगा ना कि कौन? पूरा देश में, इतना बड़ा भारत देश में कोई तो बोलता है कि प्रधानमंत्री चाय बेच रहा था, चाय हम बेचते थे और हम पिए हैं बोलता। आज तक तो कोई चीज का उसका कोई बताया नहीं। और आज ही चाय बागान में आके नौटंकी करता है कि महिला लोग को साड़ी उड़ी पहना लेता है और महिला लोग भी मतलब नहीं जानती, गांव देहात के आदमी लोग अपल ये प्रधानमंत्री आया है अपना चाय को खींच लेती है और अपना इवेंट, अपना हर चीज को प्रधानमंत्री का इवेंट है, फोटोशूट, और वो अपना इवेंट बना के चली जाती है, वो चला जाता है। उसके बाद महिला लोग को भी लगता है कि चलिए प्रधानमंत्री आया। ये लोग को तो उतना पता नहीं ना है भाई। अब हम लोग ना बता रहे हैं लोग का अधिकार क्या है, का अधिकार क्या है। आज पूछे महिला लोग को कितना हाजिरा चाहिए बोल के बताएगा। खाली आए के चाय बागान में पत्ती तोड़ लेना और फोटो खींच लेना और महिला लोग को जमा कर लेना और इवेंट करके चला जाना, वो बड़ी बात नहीं है। आप गरीब जनता के लिए क्या कर, देश में, पूरे देश में लोकसभा जीत ले, पूरे देश में, पूरे स्टेट में सरकार बना ले, लेकिन प्रधानमंत्री लोगों के लिए, जनता के लिए, गरीब, पिछड़े, दलित, ओबीसी लेके अति पिछड़े के लिए क्या करता है वो मायने रखता है। जनता के लिए कितना शिक्षा दिया, कितना नौकरी दिया, किसान का कितना आमदनी बढ़ा, मैंने गरीब लोगों के लिए कितना मैंने अच्छा काम किया, क्या फैसिलिटी, अच्छा घर दिया, अच्छा पानी दिया, अच्छा स्वास्थ्य दिया, अच्छा शिक्षा दिया, तभी ना हो सकता है। तो क्या यहाँ पे इस बार जेएमएम झंडा गाड़ रही है अपना सुनिए की धरती पर? हम झंडा गड़ने वो चीज के हम आपको मैं ये बताना चाहते हैं, हम तो यहाँ के लोगों को जागरूक करने के लिए हैं। चुनाव तो हमेशा होते जाते रहते आते हैं, लेकिन हम मुद्दा का बात कर रहे हैं, समस्या का बात कर रहे हैं। ये मेरा मेन मोटो है और ये लोग के बीच में हम जाके चीज को हम संवाद कर रहे हैं। क्या बात हुई है? मेरा संवाद है कि लोग बोलता है कि हम लोग को 551 टका चाहिए। अच्छा। और ये लोग बोली सामने खड़ी है कि ये लोग बोलता है कि हम लोग को पक्का मकान चाहिए, और ये लोग बोलती है कि हम लोग को शौचालय चाहिए, और ये लोग बोलती है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर और नर्स हमेशा उपस्थित रहिए चाहिए, और ये लोग बोलती है हमको माटी का पाटा चाहिए, और ये लोग बोलती है कि कम से कम स्कूल में पूरा टीचर चाहिए, हमारा बच्चों भी पढ़ लिख के एक अच्छा शिक्षा प्राप्त करे। यही हमारा क्या मांग है आप लोग का? कुछ मांग भी रखती हैं? जो मैं बोला ना पहले, फिर से बोल दीजिए। हम लोग का पक्का मकान चाहिए, हम लोग का शौचालय चाहिए, हम लोग का 551 हाजरा चाहिए। तो भाजपा की सरकार नहीं दी है सब? ये सब तो नहीं दिया है ना, नहीं दिया नहीं है। दिया है। तो इस बार बदलाव होगा कि वही सरकार रहेगी भाजपा की ही? तो बदलाना चाहिए, बदलना चाहिए। तो चलिए, हमारे साथ सिसई के विधायक थे जो कि जीगा मुंडा जी खुद चलकर इन लोग से मिलने के लिए आए हुए हैं। इनसे संवाद कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं इनकी स्थिति के बारे में। अब तो ये वक्त ही बताएगा इनकी आगे की स्थिति में कितना सुधार होता है, कितना नहीं। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। अब बने रहिए द पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।